गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सामाजिक शोध के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है साक्षात्कार। इसे हम आमतौर पर इंटरव्यू कहा करते हैं, लेकिन हिंदी में इसे साक्षात्कार कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे, और यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि किसी को हमारा पेड ग्रुप चाहिए तो वो 7054161270 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही आसान भाषा में हम सभी लोग जानते हैं कि साक्षात्कार क्या है, लेकिन समाजशास्त्र में साक्षात्कार को जानने की जो शैली है वो एकदम वैज्ञानिक है। आम भाषा में साक्षात्कार का मतलब होता है कि हम लोग समझते हैं कि अगर हम कोई किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। हाँ, वो एक साक्षात्कार की एक पद्धति है, लेकिन साक्षात्कार की बहुत सी विधियां हैं, बहुत सी टेक्निक हैं, बहुत से प्रकार हैं। उन सभी को हम जानते हैं। आमतौर पर जो साक्षात्कार को हम इस तरह समझते हैं कि साक्षात्कार बेसिकली अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आंकड़े संकलन करने की एक बहुत ही प्राचीन और बहुचर्चित विधि है। यानी कि जैसे मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ और 5 लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो मुझसे नए नए प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा, जिनसे उनको आंकड़े मिलेंगे। तो वो क्या होगा, उनके अनुसंधान में वो बहुत मददगार साबित होंगे। इस विधि का सदैव समाजशास्त्र में भी प्रयोग होता रहा है, लेकिन अपने अलग ढंग से। ये एक मैं समाजशास्त्री का नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम है ओलपार्ट। वो कहते हैं कि यदि यह जानना चाहते हैं कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या याद रखना चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते। यानी कि ये एक फिलॉसफिकल बात है कि यानी व्हाट यू फील, तो अगर आप क्या फील करते हैं तो मैं खुद आपसे पूछूं। तो इसी को ओलपार्ट कहते हैं कि ये एक तरीके के साक्षात्कार है। बाकी जो सरल शब्दों में कहा जाए तो साक्षात्कार अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। इंटर का मतलब होता है एक तरीके से प्रवेश, व्यू का मतलब होता है मत, यानी आपके आंतरिक मत में प्रवेश करना कि आप वास्तव में किसी चीज़ पर क्या चाहते हैं। जैसे भारत में राजनीति की परिदृश्य कैसा है, भारत में या उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्वरूप कैसा है, सरकार कैसे काम कर रही है, कितना आप उसे पसंद करते हैं, क्या खामियां हैं, क्या बेहतरी है सरकार ने पहले से लाई है। ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं, धार्मिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से, नैतिक रूप से, आर्थिक तौर पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सरकार की क्या जो है गतिविधियाँ हैं। ये सब कुछ जानना, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब साक्षात्कार है। तो अगर और हम सरल शब्दों में कहें तो साक्षात्कार को हम इस तरह से कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक प्रविधि है, यानी एक मेथड है या एक पद्धति है जो मनुष्य की इंद्रियों पर आधारित होती है। अर्थात इसमें बातचीत के माध्यम से सामग्री का संकलन किया जाता है। अब इंद्रियों के माध्यम से कैसे, यानी कि ना तो इंटरव्यू लेने वाले के पास क्वेश्चनियर है, पहले से प्रश्नावली है, ना आंसर देने वाले के पास, वो उसको पता है कि क्या प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो अपने आंतरिक चेतना के आधार पर, जो उसकी राय उस संदर्भ में किसी विषय विशेष के बारे में है, उसी आधार पर वो प्रस्तुत कर पाएगा। बाकी इसमें कुछ समाजशास्त्री इसकी डेफिनेशंस देते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यानी कि आप समाज को जानना चाहते हैं तो उससे आप इंटरेक्ट हों। जैसे मान लो आप ये जानना चाहते हैं कि आजकल लोग नए प्रकार के जो उत्पाद हैं उनके बारे में क्या रुचि रखते हैं, मॉल कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, या इंटरनेशनल टॉपिक है,
या समाज में जैसे जो बदलाव तेजी के साथ आ रहे हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है, क्या रुचि है, तो उसके लिए आप समाज में जाएंगे और उनसे अंतःक्रिया करेंगे, यानी उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो उसी की प्रक्रिया का नाम है गुड एंड हॉट, कहते हैं कि इंटरव्यू। और मैं दो एक थिंकर्स का और नाम ले लेता हूँ, जैसे पीवी यंग। पीवी यंग कहते हैं कि साक्षात्कार को एक व्यवस्थित पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। आंतरिक जीवन में, यही कोड पॉइंट है, आंतरिक जीवन में ज़्यादा या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो साधारणतः उसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से अपरिचित है। यानी कि जैसे मैं इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ, तो आप जो प्रश्न दे रहे हैं उनके पीछे मैं आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, उनके साथ साथ, प्रश्नों के साथ साथ, और आप एक तुलनात्मक दृष्टि से, मैं पहले से अपरिचित हूँ लेकिन आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसकी कुछ विशेषताएं लेते हैं फ्रेंड्स। विशेषता पहली है सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि है। बिल्कुल सही है कि अगर हम शोध कर रहे हैं तो हम साक्षात्कार करेंगे तभी आंकड़े हमारे पास आएंगे, तो ये की मेथड है। सामाजिक जीवन व सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है, ये भी ठीक है। जानकारी व्यक्तिगत संपर्क या वार्तालाप के माध्यम से हो सकती है। व्यक्तिगत संपर्क भी करके प्राप्त कर सकते हैं, जैसे किसी पत्रकार द्वारा किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी सांसद, विधायक का या किसी ऑफिसर्स का इंटरव्यू किया जाता है, या वार्तालाप के द्वारा। जैसे कहते हैं ना कि पूरा पैनल बुलाया गया है, पैनल में अलग अलग आप देखते होंगे, कांग्रेस के लोग आते हैं, बीजेपी के लोग आते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं इत्यादि, तो लोग अपनी राय रखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि पार्टी की किसी विषय विशेष पर क्या राय है। और अगली विशेषता में कहा गया है कि दो या अधिक व्यक्तियों का होना इसमें ज़रूरी है। भाई अगर कोई एक इंटरव्यू लेने वाला है कम से कम, तो एक इंटरव्यू देने वाला भी होना चाहिए। और वार्तालाप का एक विशिष्ट उद्देश्य जरूर होता है। बिल्कुल ठीक है, इस तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य है व्यक्तिगत सूचना एकत्रित करना, ठीक है। व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब ही होता है व्यक्तिगत सूचना एकत्रित करना, जैसे पीसीएस का, आईएएस का, या किसी एक नेता विशेष की आप इंटरव्यू करते हैं तो आपको व्यक्तिगत सूचना मिल जाती है। संपर्क प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट। इंटरव्यू इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क ज़्यादा बेहतर है। इससे आपका क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन भी संभव हो पाता है कि जो व्यक्ति कह रहा है वास्तव में किस हद तक सही है। अगला, समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी आप ले सकते हैं, यानी कि एक ही समस्या को अलग अलग कैंडिडेट से आप पूछें तो अलग अलग एंगल वो लेकर आएंगे। जैसे मान लो कोई कहता है कि जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है, कोई कह सकता है शिक्षा के माध्यम से, कोई कह सकता है आर्थिक समृद्धि के माध्यम से, कोई कह सकता है कि जो है अन्य सामाजिक पहलू इसके हैं जिनके माध्यम से इसे खत्म किया जा सकता है। तो इससे होगा कि आपकी एक हाइपोथेसिस भी जनरेट हो जाएगी, उपकल्पना का भी निर्माण हो जाएगा। कि एक हाइपोथेसिस को आप समझ सकते हो कि एक बाइट लार्ज राय, मोटा मोटी आपकी उस विषय विशेष पर एक राय बन जाएगी, एक आपके दिमाग में एक तरीके का खाका तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुणात्मक तथ्यों के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं इस पद्धति को, यानी कि किसी से जब आप बात करेंगे तो तमाम प्रकार के क्वालिटेटिव आंकड़े मिल जाएंगे। और ये क्वालिटेटिव आंकड़े जो हैं आमतौर पर ऐसा भी होता है कि जैसे मैं या आप, जो इंटरव्यू देने वाला है वो आंकड़े जब देता है तो इंटरव्यू लेने वाला भी बहुत चीज़ें उनसे सीख लेता है। अनुसंधान की अन्य प्रविधियों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन भी इससे हो जाता है। जब आप डायरेक्ट बातचीत करते हैं तो जो तमाम मेथड्स हैं उनसे जो सूचनाएं मिलती हैं उनका सत्यापन भी इसमें हो जाता है। अब इसके प्रकार पर बात करते हैं। पहला प्रकार है उत्तरदाताओं की संख्या के वर्गीकरण के आधार पर। इसमें पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार में कहा जा रहा है कि केवल दो व्यक्ति होते हैं, इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला।
इसमें क्या होता है, एक सूचनादाता से एक समय में वार्तालाप होता है, बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होता है, वास्तविक सूचनाएं मिल पाती हैं, परंतु प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत संपर्क से विविध डेटा मिलते हैं, परंतु समय व धन का अधिक व्यय हो जाता है। दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। सामूहिक साक्षात्कार में क्या होता है कि एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता होते हैं, मतलब इंटरव्यू लेने वाले भी एक से ज़्यादा, इंटरव्यू देने वाले भी एक से ज़्यादा। उसमें क्या होता है, अनेक उत्तरदाताओं से, एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता और अनेक उत्तरदाताओं से समस्या के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और सूचना प्राप्त कर ली जाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम क्लियर हो रहा होगा। गोपनीयता का इसमें बिल्कुल अभाव होता है कि चूँकि एकदम खुले मंच पर वो प्रश्न पूछेंगे, आपको उनका जवाब देना है, गोपनीयता तो हो ही नहीं सकती। सूचनाएं विश्वसनीय रहती हैं क्योंकि वहाँ क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आमतौर पर देखा जाता है फिल्म का ओपिनियन या रिव्यू, बाहर लोग खड़े रहते हैं और वो सवाल पूछते हैं और लोग जवाब देते हैं कि कैसी फिल्म थी, ये सब चीज़ें। फिर उद्देश्य के आधार पर देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार या उससे ज़्यादा भी प्रकार हो सकते हैं। बेसिकली अनुसंधानकर्ता, उपचारात्मक और निदानात्मक, तीन हो सकते हैं। तो इसमें पहला है निदानात्मक साक्षात्कार लेते हैं। पहला, यदि साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार है उसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना, समस्या या परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करना हो तो इसे निदानात्मक साक्षात्कार कहते हैं। जैसे छात्र असंतोष के बारे में आपको जानना है, शिक्षित लोगों में जो बेरोजगारी है उसके बारे में जानना है, तो ये एक तरीके का निदानात्मक साक्षात्कार होगा। दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार। इसमें क्या होगा, उद्देश्य जो है समस्या के समाधान के बारे में सुझाव प्राप्त करना है ताकि समस्या का उपचार किया जा सके। और तीसरा है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। इसमें क्या होगा, सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान समस्याओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सूचनादाता के जो विचार हैं, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके जो मूल्य हैं, वो जानने की कोशिश की जाती है कि किस टेंडेंसी का है, किस आइडियोलॉजी का है और किस प्रकार के वैल्यूज़ को रखता है वो। अगला है संपर्क के आधार पर। इसमें सबसे पहला लेते हैं प्रत्यक्ष साक्षात्कार, यानी कि साक्षात्कार डायरेक्ट होगा। इसमें जो है इसके द्वारा जो साक्षात्कार करता है, जो साक्षात्कार लेने वाला है, और उत्तरदाता जो है, जो इंटरव्यू देने वाला है, उसके बीच में आंतरिक मनोभाव और व्यवहार को समझ पाता है वो उसके। यानी कि जैसे मैं 1-to-1 इंटरव्यू से कहा जा सकता है, एक व्यक्ति इंटरव्यू देने वाला है, एक व्यक्ति इंटरव्यू लेने वाला है। बहुत सी बातें वो नहीं भी कहेगा, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला समझ जाएगा, तो उसके मनोभाव को या ऐसे प्रश्न घुमा के पूछेगा कि उसके वास्तविक सेंस को जान पावे। जैसे कोई हिंदू है, उससे सांप्रदायिकता के बारे में पूछा जाए, या किसी मुस्लिम से पूछा जाए कि आप भारत में कितने सुरक्षित हैं, ये ऐसे तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखें हम कैसी राय इनकी है। तो ये सब तमाम बातें और तमाम जाति से जुड़े मामले जो पूछ लिए जाते हैं आमतौर पर, तो उस पर लोगों के मनोभाव स्पष्ट हो जाते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। इसमें कहा जाता है आमने सामने ना बैठकर टेलीफोन, इंटरनेट और आर्टिफिशियल माध्यमों से जो हम इंटरव्यू जब देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये इनडायरेक्ट साक्षात्कार की एक पद्धति है। अगला फ्रेंड्स औपचारिक साक्षात्कार, औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार। तो इसमें जो है दो प्रकार इसमें भी हैं, पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। तो औपचारिक साक्षात्कार में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि साक्षात्कारकर्ता सूचना से पूर्व निर्मित प्रश्न एक एक करके पूछता है, उनके उत्तर वहीं लिखता जाता है, और इस प्रकार के साक्षात्कार को नियंत्रित साक्षात्कार, संचालित साक्षात्कार
व्यवस्थित साक्षात्कार, नियोजित साक्षात्कार भी कहते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं, मान लो आप निविया क्रीम पर या मान लो फेयर एंड लवली क्रीम पर आप जनता की राय जानना चाहते हैं, तो जनता उन्होंने क्या कहा, आपने पहले से क्वेश्चनेयर बना रखी है, वही प्रश्न आप पूछेंगे, तो इस तरह से नियंत्रित साक्षात्कार हो गया। संचालित साक्षात्कार का मतलब ये होगा कि आपको फला कंपनी के बारे में राय जाननी है, तो इससे जोड़ सकते हैं। व्यवस्थित रूप से क्या है कि आपके क्वेश्चनेयर में क्वेश्चनों का क्रम एकदम व्यवस्थित रूप से है, तो आप वही प्रश्न पूछेंगे। आप अनौपचारिक रूप से ये नहीं होगा कि आपके जो दिमाग में आया अपना ज्ञानेंद्रियता के आधार पर आप प्रश्न नहीं पूछते। और इसी तरीके से इसे प्लान्ड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सूचनादाता से औपचारिक संबंध रूप में व्यवस्थापित किए जाते हैं। फॉर्मली आप उससे डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार। इसमें जो साक्षात्कार करता है स्वतंत्र रूप से अनुसंधान से जुड़ी समस्या से संबंधित प्रश्न पूछता है। बिल्कुल ठीक है, इसे व्यवस्थित अनियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे आमतौर पर यूपीएससी का इंटरव्यू इस तरीके से होता है कि वो उसका कोई प्रक्रम नहीं है कि वो क्या क्या पूछेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी डिटेल में जानकारी लेते हैं, हर एक एंगल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। सूचनादाता कहानी के रूप में घटना की व्याख्या भी इसमें करता है कभी कभी। अगला है मित्रों पद्धति के आधार पर। तो पद्धति के आधार पर मित्रों हम इसे देखते हैं। इसमें पहला है केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित, इसमें कहा गया इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग सामान्यतः किसी सामाजिक घटना परिस्थिति का सूचनादाता पर जो क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके संदर्भ में इसको देखा जाता है कि साक्षात्कारकर्ता जो है अपना जो प्रयोग है किसी सामाजिक घटना या परिस्थिति में जो करेगा उस पर सूचनादाता का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है गैर निर्देशित साक्षात्कार। इसमें क्या है कि इसमें अनौपचारिक साक्षात्कार की भी एक जो है पद्धति कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि साक्षात्कार जो है वो मानसिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। गैर निर्देशित यानी कि आपसे ओपन इंटरव्यू किया जाए तो व्यक्ति की क्या जो है मेंटेलिटी है उसको बहुत ठीक तरीके से समझा जा सकता है। तीसरा है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। तो यानी कि रिपीटेटिव इंटरव्यू कहा जाएगा। रिपीटेशन यानी कि अनुसंधानकर्ता एक से अधिक बार साक्षात्कार करके सूचनादाता से सूचना एकत्रित करे। इसका प्रयोग वो कैसे करेगा कि सामान्य रूप से परिवर्तन करने एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रभाव को जानने के लिए करेगा। जैसे चुनाव अध्ययनों में इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं मित्रों संचार के आधार पर। ये सारे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें लाइटली ना लीजिएगा, आप इनको बहुत ठीक से आप पढ़िएगा। अगला है इसमें क्या, पहला है मतदान प्रकार का साक्षात्कार। प्रतिबंधित प्रश्नों की ये मतलब इसमें क्या होता है, प्रतिबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है, यानी कि हमें जो प्रश्न पूछना वही, तथा प्रश्नों के विभिन्न वैकल्पिक उत्तरों को भी सूचनादाता को बताकर उसे सही विकल्प जानने का प्रयास किया जाता है। यानी कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, अकाली दल को, आप टिक करेंगे बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी एक भी पार्टी को, तो उसे तय हो जाता है। अगला दूसरा है खुला साक्षात्कार। इसमें क्या होगा, खुला साक्षात्कार इसमें मित्रों हम करेंगे, इसमें क्या होता है कि पहले से निर्मित प्रश्न परंतु विकल्प नहीं होंगे और स्वयं जो है सोचकर उत्तर भरना होगा। कि मान लो किसी खास एक विषय विशेष के बारे में आपकी क्या राय है, तो वहाँ विकल्प नहीं होंगे ABCD, बस वहाँ आपको लिखित रूप से आपको अपने उत्तर भरने अपनी थिंकिंग के आधार पर। और अगला है अप्रतिबंधित साक्षात्कार। ये अनौपचारिक साक्षात्कार का समान है। इसमें ना तो प्रश्न ना ही उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं
इसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है, सोचना भी अधिक गहराई से प्राप्त की जाती है। कई लोग जो है इस साक्षात्कार को लक्षण परीक्षण साक्षात्कार या गैर निर्देशी साक्षात्कार भी कहा करते हैं। अब हम लोग जानेंगे साक्षात्कार के जो है प्रक्रिया के चरण क्या हैं। प्रक्रिया के चरण, तो पहला सूचना दाता से संपर्क स्थापित करना, कि जो सूचना आपको देगा उसे आप पहले संपर्क स्थापित करेंगे, सिंपल है। दूसरा, उद्देश्य बताएंगे कि किस उद्देश्य के लिए हम साक्षात्कार कर रहे हैं। फिर उससे आप सहयोग की भी उम्मीद करेंगे कि वो कोऑपरेट करेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। फिर आप साक्षात्कार का प्रारंभ करेंगे। फिर अन्वेषक व बचाव वाले प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, कि आपने डिफेंड में या इस विषय में मतलब नए प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न और बचाव के प्रश्न, आप इसमें कैसे जवाब दे रहा है कैंडिडेट। अगला, उत्साहवर्धन व पुनः स्मरण की भी कोशिश कराएंगे कि ताकि वो कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब दे। संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं बायस तो नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। साक्षात्कार का अभिलेखन भी करेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साक्षात्कार का समापन व प्रतिवेदन भी किया जाता है, मतलब अभिलेखन का मतलब रिकॉर्डिंग होता है अब, तो ये सब चीज़ें भी की जाती हैं। तो इस तरह से अब साक्षात्कारकर्ता के कुछ गुण होते हैं। पहला जैसे गुण क्या है, साक्षात्कारकर्ता का गुण है कि वो अत्यधिक चतुर होना चाहिए। उसमें क्या है कि जो साक्षात्कार करता है उसको बेवकूफ़ बनाने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब वो अपने प्रश्नों को ऐसे जवाब दे कि प्रश्न का जवाब भी ठीक से ना दे और निकल भी जाए। और वो जो है अपनी ही बात कहने का आदी हो, मतलब अपनी बात पे अड़ा रह सके, ये भी बहुत अच्छी गुण है उसके अंदर। बढ़ा चढ़ा कर बातें करने वाला हो, बहुत आदर्शवादी हो, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। निष्पक्षता, और लेकिन साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण हैं, उसके जो इंटरव्यू लेने वाला है साक्षात्कारकर्ता के गुण होने चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि वो प्रश्न पूछ सके, बहुत चतुराई से आंतरिक प्रश्न पूछ सके, बौद्धिक ईमानदारी का परिचय देता रहे, प्रेम भाव लगातार प्रदर्शित करे, विनम्रता भी दिखाए, और कठिन परिश्रमी भी हो, और मिलनसार भी हो, इंट्रोवर्ट नहीं हो। तो इस तरीके से मित्रों हमने साक्षात्कार विषय पर एक कंप्लीट एनालिसिस की है, जिससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे मेरे ख्याल से आप लोगों के हो जाएंगे। आप लोग इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा बार देख लीजिएगा। यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।